नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीज़न आवाज़ में। मैं हूं अभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के केएस कॉलेज में। अभी जबकि बिहार में लगभग सारे महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर हम लोग दिखा रहे हैं। कई कॉलेजों का पहले भी अभी तक दिखाए हैं कि छात्रों की उपस्थिति, जो कि अभी अगर कुछ समय पहले की बात करें तो छात्र नामांकन तो ले लेते थे, लेकिन बिहार से दूसरे राज्य में जाकर वो या तो कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते थे या ऐसे हॉस्टल में रहते थे। लेकिन अब इस मुहिम को पूरा किया जा रहा है कि छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य किया जा रहा है महाविद्यालयों में। और जैसा कि कई महाविद्यालय द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया जा चुका है कि अगर छात्रों की उपस्थिति अगर कम पाई जाएगी तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। मेरे साथ केएस कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, हम इनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सर छात्रों की उपस्थिति नोटिस जारी करने के बाद भी रहती है या फिर अभी भी कमी दिख रही है? नहीं, नोटिस जारी करने के बाद हमने भी 2-3 दिन पहले किया है कि जो छात्र लगातार 15 दिन से एब्सेंट हैं, सूचना के बावजूद अगर वे उपस्थित नहीं होंगे क्लास में तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि जबकि क्लास का टाइम सुबह 6:30 बजे है, हज़ारों की संख्या में सभी विषयों में छात्र उपस्थित हो रहे हैं। अभी तो स्थिति ये है कि क्लास खचाखच भरा रहता है। अब हमारे सामने यह है कि हम एक्स्ट्रा बेंच कहाँ से लाए कि उनको बैठावें। अगर यही स्थिति रही तो हम समझते हैं कि पुरानी व्यवस्था, जो पहले छात्र एडमिशन लेते थे, लगातार क्लास भी करते थे, 75% क्या 90% से ज़्यादा उपस्थिति होती थी जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे, तो वो स्थिति लौट रही है, जो शुभ संकेत है। और जहाँ तक मेरी मान्यता है, कोचिंग में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, गाइड पासपोर्ट पढ़ते हैं, तो ये ज्ञान का जो है आधार क्षणभंगुर है। उससे अच्छा ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ज्ञान क्लासरूम में इंटरेक्शन के माध्यम से छात्र खुद पढ़ के आते हैं, शिक्षक पढ़ कर के आते हैं, पढ़ाते हैं, दोनों के बीच संवाद होता है आमने सामने, प्लस बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ते हैं, उससे जो ज्ञान होता है वो ज्ञान आपको कोचिंग या पासपोर्ट गाइड में नहीं है। हम शिक्षा विभाग को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, हायर एजुकेशन को, कि उन्होंने सख्त कदम उठाया है कि ऐसे महाविद्यालय जहां छात्र की उपस्थिति नगण्य है, उसको ऐसे कॉलेज में, बगल के कॉलेज में विलय कर दिया जाए जहां छात्रों की उपस्थिति है। इस सूचना और यही नहीं बल्कि वैसे ऐसे बहुत कड़ा आदेश है कि वैसे प्रिंसिपल को सेवा से मुक्त भी कर दिया जाए जहां छात्रों की उपस्थिति नगण्य है, न के बराबर है। लेकिन सर कहीं न कहीं कई छात्रों का ये आरोप है कि वो छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो है उपस्थिति दर्ज हो जाता है। हमारे यहाँ उस तरह की बात नहीं है। और कुछ लड़के प्रॉक्सी करते होंगे, यदि पकड़ में आएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसी सूचना तो हमको नहीं मिली है। केएस कॉलेज में इस तरह की बात नहीं है। बच्चे आते हैं, उनका सही अर्थ में अटेंडेंस बनता है। लेकिन सर उपस्थिति जो अनिवार्य रखा गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा कदम इसको माना जाए शिक्षा की ओर? हाँ, बिल्कुल अच्छा कदम माना जाएगा, क्योंकि बच्चा एडमिशन लेता है और फॉर्म भरता है, परीक्षा में अपीयर हो जाता है, कभी क्लास नहीं करता है, तो उसको अच्छा ज्ञान नहीं हो सकता है जब तक वो अध्ययन नहीं करेगा, क्लास अटेंड नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग का एक समय था कि हम लोग तो 95% से भी ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराते थे क्लास में। और मेरा विषय हुआ अकाउंट्स स्पेशल, जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। हमने कभी कोचिंग नहीं किया, क्लास के भरोसे अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमको तो ये आभास हुआ कि जो ज्ञान क्लास में है वो कोचिंग में या किसी और संस्थान में जो है नहीं है। बच्चे आजकल पासपोर्ट गाइड पर भी आश्रित हो गए हैं, उससे कोई अच्छा ज्ञान नहीं होता है। उसमें बहुत सारी, मैंने देखा है, बहुत पासपोर्ट गाइड को भाषा संबंधी अशुद्धियाँ रहती है, आंसर भी संतोषजनक नहीं रहता है, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ने से ज्ञान अच्छा होता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ये जो कदम उठाए गए हैं काफ़ी सराहनीय हैं। और जैसा कि प्रधानाचार्य जी का कहना भी है कि उपस्थिति में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन सर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब हम उपस्थिति अगर चाहते हैं बच्चों की, तो वैसी सुविधाएं भी महाविद्यालय को होनी चाहिए, जो कि है। हमारे ऐसे, ये तो बात सही है कि यहाँ अगर इंटर को हम ले लें तो मोर देन 10,000 यानी 10,000 से ज़्यादा छात्र हैं।
अगर सभी कोई आ जाए यहाँ तो सही में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत कमी है, वहाँ बैठाने की समस्या होगी। अब यही जान, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है, चूँकि डीन होने के नाते मैं शिक्षा विभाग की मीटिंग में पटना सचिवालय में भी जाता हूँ, वहाँ अपर मुख्य सचिव महोदय का कहना है कि जो संसाधन है उसमें हम एक दिन में तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रयास है, आप लोग रिक्वायरमेंट भेजिए, जहाँ तक हो पाएगा सरकारी स्तर से हम विकास करेंगे, लेकिन जो संसाधन है उसी में आप अच्छा करिए। तो मान लीजिए कि ये तो सही है कि अगर सभी बच्चे आ जाए तो संसाधन तो हमारा कम पड़ेगा, लाइब्रेरी में भी जो हम व्यवस्था किए हैं वो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन सरकार का ध्यान है कि उपस्थिति बढ़नी चाहिए। चूँकि क्लास बिल्कुल खाली हो गई थी, बिल्कुल वीरान लग रहा था हमारा कैंपस, चाहे और भी पूरे बिहार का। ऐसे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कभी कभी ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस या प्रिंसिपल एसोसिएशन में जाता हूँ। आप गुजरात को देखिए या तमिलनाडु को देखिए, कर्नाटका को देखिए, मैं देखता था कि एक तरफ ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस या प्रिंसिपल का कॉन्फ्रेंस चल रहा है और कैंपस में एक तरफ जो है क्लास में हज़ारों की संख्या में बच्चे रहते थे। वो पूरे हिंदुस्तान के कॉन्फ्रेंस का कोई प्रभाव क्लासरूम पर नहीं होता था। हम बिहारी प्रिंसिपल देखते थे तो बहुत प्रभावित होते थे कि देखिए हमारे बिहार का क्या हो गया कि बच्चे कैंपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, सीधे अपीयर होते हैं। शिक्षा का माहौल वहाँ एकदम बिल्कुल बिगड़ रहा है। हाँ, महाविद्यालय में जो पहले निराशाजनक तस्वीरें दिखती थी, महाविद्यालय में छात्रों की संख्या उपस्थिति